तो हेलो मेरे मित्र और मित्राणियों, किस किस को इंतजार है जगत भैया की पार्टी का। क्योंकि जगत भैया की पार्टी होने वाली है धमाकेदार। लेकिन इस बार उस धमाकेदार पार्टी में कुछ यूट्यूबर्स नजर नहीं आने वाले। तो उन यूट्यूबर्स में से बहुत सारे लोग जो हैं वो छट चुके हैं। आप सबको पता है सरिता जेठू उस फंक्शन में नजर नहीं आने वाले हैं। साथ ही अंकुश स्वाति का भी पत्ता कट चुका है। और हमारी जगत दीदी जो कि हर पार्टी की शान हुआ करती थी वो भी इस पार्टी में नजर नहीं आने वाली हैं। मिस तो बहुत करेंगे लोग, लेकिन ठीक है, जैसा बोया है वैसा ही तो फल खाएंगे। अब जगत दीदी ने अगर रिश्ते भाई बहन वाले बना के रखे होते तो आज जगत दीदी भी इनवाइटेड होती। लेकिन जगत दीदी तो भैया से सैया बनाते बनाते मतलब चली गई थी उस राह पर। तो अब जाहिर सी बात है कि जगत भाभी को तो कोई इनवाइट नहीं करेगा। लेकिन उनकी कमी व्यूअर्स बहुत मिस करने वाले हैं। अब देखो, जगत भैया की जो पार्टी होने वाली है, जाहिर तौर पर जगत भैया जो है उनके लिए ये मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे मायने हैं इस पार्टी के, क्योंकि वो एक तो जमाने को दिखाना चाहते हैं कि उनकी और उनकी पत्नी के बीच जो है वो चीजें नॉर्मल हो गई हैं और इसीलिए वो शानदार पार्टी कर रहे हैं। साथ ही साथ वो जमाने को ये भी दिखाना चाहते हैं कि लोगों ने मेरी क्या कहते हैं टांग तो बड़ी खींचने की कोशिश की, मुझे बहुत ज्यादा पीछे जो है वो खींच रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं डटा हुआ हूं और मैं खुश हूं। ये इंपॉर्टेंट है जगत भैया को लोगों को दिखाना। तीसरी चीज, उन्होंने बहुत सारे ब्लॉगर्स को ये दिखाना है कि देखो, तुमने मुझे अपनी पार्टी में नहीं बुलाया तो मैं भी तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं। तुम पार्टी दे सकते हो, मैं भी पार्टी दे सकता हूं। अब मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूं अपनी पार्टी में ना बुला के। क्योंकि आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल में अंकुश स्वाति का गृह प्रवेश हुआ था। इसके साथ साथ ही जो है वो आकांक्षा के घर भी शानदार पार्टी हुई थी। तो उन सब को लेकर जो है जगत भैया को कहीं ना कहीं ये मलाल भी था कि लड़ाई वड़ाई हो गई थी तो अब मुझे तो बुलाएंगे नहीं। और इतनी लड़ाई, इतनी गाली गलौज, इतने अपशब्द होने के बाद कोई बुलाता भी कैसे। तो वो पार्टी जो थी कहीं ना कहीं जगत भैया को खल रही थी। जगत भैया अपने घर में जब वो पार्टी की तस्वीरें देखते थे, वीडियोस देखते थे, तो जगत भैया के मन में भी टीज उठता था कि यार पहले कहाँ मैं इन पार्टियों की जान हुआ करता था, लोग मुझे इनवाइट किया करते थे और गर्व के साथ इनवाइट करते थे। लेकिन अब कहाँ, मेरी तो इज्जत ही मिट्टी में मिल गई, मेरी मट्टी पलीत हो गई और लोग मुझे बुलाना ही नहीं चाहते हैं। इवन निक्की की जो पार्टी थी 1 मिलियन वाली पार्टी, उसमें निक्की ने जो है वो जगत भैया को इनविटेशन नहीं भेजा। निक्की अपने व्यूअर्स से पूछ रही थी कि क्या मुझे जगत भैया को इनवाइट करना चाहिए या नहीं चाहिए, और उनके व्यूअर्स ने साफ मना कर दिया कि आपको जगत भैया को इनवाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जगत भैया को अगर आपने इनवाइट किया तो आपकी पार्टी जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। जिसके बाद जो है निक्की ने भी जगत भैया को अपनी पार्टी में इनवाइट नहीं किया। तो ये सारी चीजें भले ही जगत भैया ना शो करे, लेकिन कहीं ना कहीं जगत भैया को फील तो होती होगी कि हाँ, मेरी बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से जो है मुझे बदनामी झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से लोग जो है मुझे अब अपने घर पर नहीं बुलाना चाहते। और यही वजह है कि जगत भैया जो है जिन लोगों को गाली दे चुके थे, जिनके बारे में उल्टा सीधा बोल चुके थे, अब वो उनसे अपने रिश्ते सुधार रहे हैं। आप सभी ने देखा सृष्टि आयुष के घर, गांव की शांति के घर जगत भैया खुद गए इनवाइट करने के लिए, क्योंकि उनको लगा कि धीरे धीरे अगर वो अपने रिश्ते इन ब्लॉगर्स से नहीं सुधारेंगे तो उनका नाम जो है और खराब होता चला जाएगा और उनको कोई भी अपने घर पर नहीं बुलाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो अलग थलग हो जाएंगे। तो अब एक बार फिर से जगत भैया ने अपना दिमाग लड़ाया। जगत भैया ने जो है एक बार फिर से लोगों से, ब्लॉगर से अपने रिश्ते सुधारने की पहल शुरू कर दी है। और जगत भैया इस मामले में मुझे लगता है कि ठीक भी हैं कि चलो रिश्ते तो सुधारने चाहिए। जिन ब्लॉगर्स का अपमान किया है उनको मनाने की कोशिश तो करनी चाहिए। वो ब्लॉगर्स आएंगे कि नहीं आएंगे ये अलग बात है, लेकिन जगत भैया अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके आगे की राहें जो है वो मुश्किल है। आगे की राह को अगर आसान बनाना है तो लोगों का सपोर्ट तो चाहिए, ब्लॉगर्स का खासकर सपोर्ट चाहिए। तो ऐसे में
उन्होंने एक बार फिर से अपनी तरफ से पहल शुरू कर दी है। लेकिन अब इस पार्टी में, क्योंकि ये पार्टी जो पिछली कितनी भी पार्टी आपने देखी है, जितनी भी पार्टी आपने देखी है, तो उस सब में आपने देखा होगा कि जगत दीदी की बड़ी अहमियत होती थी। जगत दीदी होती थी पार्टी में तो पता नहीं ढेरों रील बन जाते थे। वो कभी जगत भैया के साथ भाई बहन के गाने पे बन रहा है, कभी जगत भाभी के साथ बन रहा है। तो आप सबको पता है कि जगत भाभी भी रील बनाने के लिए तो बहुत पागल हैं, क्रेजी हैं। और सेम जगत दीदी का भी यही हाल है। तो जगत दीदी, जगत भाभी और जगत भैया, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन था वो एकदम परफेक्ट था। तो उस परफेक्ट कॉम्बिनेशन को नज़र लग गई, नज़र लगा दी गई, फूट पड़ गई, फूट पड़ा दी गई, और जाने क्या क्या हुआ। तो इसके बाद अब ये जोड़ी दिखनी तो असंभव है। तो ये जोड़ी तो नहीं दिखेगी। जगत भाभी तो, जगत दीदी जो हैं वो जगत भाभी और जगत भैया के पार्टी में तो दिखेंगी नहीं। और ये पार्टी जो है एक तरह से जगत दीदी को जलाने के लिए भी है कि भाई देखो, तुम मेरे साथ भागी नहीं, तो अब मैं अपनी पत्नी के साथ खुश हूँ। और मैं तो ये चाहती हूँ, मैं पर्सनली ये चाहती हूँ कि जगत भैया जो हैं दिल से अपनी पत्नी के साथ खुश रहें। लेकिन पता नहीं क्यों इन दिनों जब से जगत भैया ने पार्टी का जिक्र किया है कि हम एनिवर्सरी मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे, तब से मुझे जगत भाभी के चेहरे की रौनक जो है वो उतरी हुई लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जगत भाभी खुश नहीं है। जगत भाभी नहीं चाहती थी कि पार्टी हो, तो जगत भाभी नहीं चाहती थी, लेकिन जगत भैया चाहते थे। और जगत भैया को पता है कि इस पार्टी के क्या क्या मायने होने वाले हैं। जबकि जगत भाभी जो है वो सिर्फ ये सोच रही हैं कि मेरा पति फिर से बहक ना जाए, जबकि जगत भैया सोच रहे हैं कि मैंने जो कदम अपने गोबर में डाल दिए थे उस कदम को फिर से साफ सुथरा तो करना है भाई, अपनी इमेज तो सुधारनी है। तो वो अपनी इमेज सुधारने में लगे हैं। जबकि जगत भाभी के मन में जो है ना एक डर, वो बैठ गया है। और ये लाजमी सी बात है, जगत भैया ने जो कुछ किया है उसके देखने के बाद, सुनने के बाद कोई भी औरत यही चाहेगी कि भाई बस कर यार, मत कर पार्टी, घर पे रह, अपनी बीवी के साथ तो रहेगा कम से कम। दूसरी औरतों को देख के पगला जाता है। और दूसरी औरतें जब पार्टी में आती हैं, खूबसूरत लगती हैं, तो जगत भैया की तो मतलब अतड़ियां, ऐसे बोलते ना, बाहर आ जाती हैं मुंह से। तो कुछ कुछ भैया के साथ ऐसा होता है। तो अब जो है भैया जी अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जगत भैया की पार्टी में हम जगत दीदी को बहुत मिस करेंगे। जगत दीदी, सच में आपको मिस किया जाएगा। लेकिन अगर आप वो सारी करतूतें ना करते ना, तो आज आप भी पार्टी में इनवाइटेड होते। और 5 दिन तक भाई, क्योंकि 5 दिन की पार्टी होने वाली है, एक आध दिन की पार्टी नहीं करेंगे। मुझे लगता है वो जो शादी के रिचुअल्स होते ना, वो दोबारा से जगत भैया करने वाले हैं। हल्दी, मेहंदी, ये वो अलाना फलाना पूरा रिचुअल्स करेंगे। चलो ठीक है, एक बार दोबारा से शादी हो जाएगी 5 साल के बाद, है ना। वैसे ये होना भी चाहिए था, क्योंकि जगत भैया ने तो बीच में अपनी पत्नी से सारे रिश्ते तोड़ ही दिए थे। तो ये बनता है, जगत भैया का दोबारा से विवाह करना बनता है। दोबारा से दिल से स्वीकार करना जगत भैया, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए स्वीकार मत करना। दिल से अपनी पत्नी को अपनाना और अपनी पत्नी का साथ देना, क्योंकि आपकी पत्नी आपका साथ बहुत देती है और वो दिखता भी है। तो आप भी अपनी पत्नी का साथ दो, दोनों मिलके एक दूसरे के साथ रहो और खुश रहो। और बीच में किसी तीसरे की एंट्री मत करो बच्चे के अलावा। बच्चा आ जाए बहुत अच्छा है, और जब तक नहीं है तब तक आपस में घुल मिल के रहो, खुश रहो। और जगत दीदी को मिस मत करना, और बहुत सारे ब्लॉगर्स को मिस करेंगे। लेकिन अब एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगी, आप सब भी कमेंट करके बताइएगा, आप सबको क्या लगता है कि ये जितने ब्लॉगर्स को बुलाया गया है उनमें से कितने ब्लॉगर्स पहुँचेंगे। क्योंकि जगत भैया की इमेज जो है ना वो थोड़ी सी धूमिल हो गई है। क्योंकि लोगों का मानना है कि जगत भैया के घर खाना नहीं मिलता, जगत भैया के घर टाइमली खाना नहीं मिलता है। खाना तो मिलता है पर टाइमली नहीं मिलता है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जगत भैया के घर पर आती है। तो आप सब कमेंट करके बताइएगा कि जगत भैया के घर क्या लगता है कि ये ब्लॉगर्स पहुंचेंगे इतनी खींचतान होने के बाद। क्योंकि गालियां तो उन्हें पार्टी को लेकर भी पड़ी है, खाना ना मिलने को लेकर भी पड़ी है ना। तो आप सब कमेंट करके बताइएगा कि क्या लगता है।